दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव की बहुत पुरानी घटना है। एक ऐसा डरावना घटना जिसमें गांव के लोगों ने एक ऐसे नीम के पेड़ को काटने की कोशिश की जिसमें खतरनाक चुड़ैल का वास था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को मनीष के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। हमारे गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा और पुराना नीम का पेड़ हुआ करता था और मेरा घर उस पेड़ के सबसे करीब था। दिन के समय वो पेड़ गांव के बाकी हरियाली का हिस्सा लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी उसके चारों ओर का माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि सालों पहले इसी पेड़ के नीचे एक महिला की बेइज्जती हुई थी, जिसके वजह से उस महिला ने उस पेड़ के नीचे ही आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से उसकी भटकती आत्मा वहाँ के लोगों को कभी कभार दिखाई देती थी। वैसे तो ये सब मुझे जब भी याद आता था मुझे एक अजीब सा घबराहट महसूस होता था, क्योंकि वो नीम का पेड़ मेरे घर के करीब था। लेकिन मेरे लिए डर की असली शुरुआत तो तब हुई जब कुछ साल पहले गांव वालों ने उस पेड़ को काटने की कोशिश की। गांव के कुछ लोग उस पुराने नीम के पेड़ को बेकार मानने लगे थे और वो चाहते थे कि वहाँ कुछ और बनाया जाए जो पूरे गांव वालों के काम आ सके। उस दिन उन्होंने उस नीम के पेड़ का एक बड़ा सा टहनी काटा ही था कि तभी उन्हें किसी कारण के वजह से उस काम को बीच में ही रोकना पड़ा। बाद में ये खबर आई कि जो आदमी उस पेड़ को काट रहा था वो बीमार है। इन सब को हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, पर न जाने क्यों उसके बाद से एक अजीब सा घटना बार बार होने लगा। रात को जब भी मैं खिड़की के पास होता था तब मुझे पेड़ के पास कोई दिखाई देता था, पर वो कौन है मैं ये नहीं जानता था। लेकिन उसकी आकृति मुझे किसी औरत की तरह लग रही थी। हालांकि मैंने कुछ दिनों तक इसे कोई भ्रम मानकर इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये सब अब रोजाना होने लगा था, जिसे देखकर मैं सबसे ज्यादा तब घबराने लगता था जब कभी कभी उसकी परछाई पेड़ के पास नहीं बल्कि मेरे घर की ओर दिखाई देती थी। हालांकि मैं रात को अपनी खिड़की का पर्दा गिराकर सोने की कोशिश करता था, लेकिन वो छवि मेरे दिमाग से हटती नहीं थी। एक दिन रात को ऐसा हुआ कि मुझे छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जबकि मेरे घर के सभी लोग तब सो रहे थे। वैसे तो ये कभी कभार ही होता था, लेकिन मुझे अपनी खिड़की से ये साफ सुनाई देता था कि छत पर वाकई में कोई है, क्योंकि वहां पर जो कोई भी था उसकी सिसकियां मुझे साफ सुनाई देती थी। मैं जब घर वालों से उनके छत पर होने की पूछता था तो वो हमेशा यही कहते थे कि वो बहुत देर से छत पर गए ही नहीं। मेरे परिवार वाले जब मुझसे इन सब घटनाओं के बारे में सुनते थे तब वो और भी घबराने लगते थे, क्योंकि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ हो रहा था। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि रात में उन्हें लगता है कि कोई घर के आंगन में चल रहा है। मेरे पिताजी, जो इन सब बातों को कभी मानते ही नहीं थे, एक रात बाहर से लौटते वक्त उस पेड़ के पास ही किसी चीज से टकराने के वजह से वो गिर पड़े। वैसे तो उन्हें ज्यादा चोट नहीं आया था, पर फिर भी उन मामूली चोटों से उभरने में कई हफ्ते लग गए थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि उनके घाव भरने का नाम नहीं लेते थे, जिनमें इन्फेक्शन होने के वजह से वो अक्सर बीमार पड़ जाते थे। एक रात तो मेरे छोटे भाई ने भी कुछ ऐसा देखा कि वो रात को ही अचानक डर के मारे रोने लगा, क्योंकि जब हम सभी सो रहे थे तब उसे अचानक से दरवाजा पीटने का आवाज आया, जो कि बाहर के बरामदे से आ रहा था। लेकिन जैसे उसने अपना दरवाजा खोला उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजे के बाहर जमीन पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे। सबसे डरावना अनुभव तो तब हुआ
जब एक रात अचानक बिजली चली गई। घर के सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तब मैंने खिड़की के बाहर देखा कि कोई उस नीम के पेड़ से बहुत तेजी से उतर रहा है। गौर से देखा तो वो उसी औरत की परछाई थी जो पेड़ से उतरकर धीरे धीरे मेरे खिड़की की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो पास आती गई मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, इसलिए मैंने डर के मारे खिड़की के पर्दे तुरंत ही गिरा दिए। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे दरवाजे के पास खड़ा है। बाहर से कुछ धीमी आवाजें आने लगी, जिसे गौर से सुना तो वो मुझे मेरे नाम के जैसा ही लगा। यानी कि बाहर जो कोई भी था वो मुझे नाम से बुला रहा था। पर वो सब देखने के बाद जो अब भी हुआ था, मैं डर के मारे उस दरवाजे के पास तक नहीं गया। उस रात में डर से इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन उस रात के बाद से मैं कभी भी अकेला नहीं सो पाया। मेरी माँ ने घर के चारों ओर गंगाजल छिड़कना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अजीब सा डर कभी नहीं गया। बल्कि ये डर अब सिर्फ रातों तक ही सीमित नहीं था। दिन में भी जब मैं घर में अकेला होता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। हर वक्त मुझे किसी के मौजूदगी का एहसास होता था। यहाँ तक कि मेरे परिवार का भी यही हाल था। मेरे परिवार का हर एक सदस्य एक अजीब मानसिक तनाव से गुजर रहा था। कुछ रातें तो ऐसे भी गुजरती थी जब हम डर के मारे सोते नहीं थे। वैसे तो ये पक्का हो गया था कि ये सब उस पेड़ को काटने के वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सब हमारे पड़ोसी के साथ भी हो रहा था जो ठीक हमारे विपरीत रहते थे। इसलिए मेरे पिताजी ने उनके साथ मिलकर गांव के उन लोगों से बात किया जो उस पेड़ को काटना चाहते थे, जिसको लेकर कुछ दिनों तक यही चर्चा चलता रहा कि उस नीम के पेड़ को काटना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि गांव वालों ने आखिर में उस पेड़ को काटने से मना तो कर दिया था, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था उन्हें कैसे रोका जाए, इसका सुझाव देते हुए गांव के बड़े बुजुर्गों ने उस पेड़ के नीचे पूजा करवाया और वहां पर एक मिट्टी का हांडी रखकर हर अमावस को वहां पर दिया जलाने का रिवाज शुरू कर दिया। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो डरावने घटनाएं अब भी हमारे साथ हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उस परछाई का दिखना कम हो गया और उसके साथ ही साथ वो घटनाएं भी कम हो गए जो हमारे साथ हो रहे थे। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मनीष के साथ हुआ था। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए आप हमारे दूसरे कहानियों को भी देख सकते हैं।